वक्त हमारे साथ एक खास मेहमान जुड़े हुए हैं, सपा विधायक माता प्रसाद पांडे साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत सर आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। आपको बता दें सिद्धार्थनगर की इटवा सीट से उन्होंने जीत दर्ज की है। माता प्रसाद पांडे ने चुनाव हराया यहाँ पर योगी के मंत्री सतीश द्विवेदी को, बेसिक शिक्षा मंत्री। बहुत स्वागत सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। माता प्रसाद पांडे साहब, सबसे पहले तो बहुत बधाई आपको जीत के लिए, जो जीत आपने दर्ज कराई यहाँ पर योगी जी के मंत्री को हराकर आपने जीत यहाँ पर दर्ज करा ली। लेकिन सर कहाँ कमी रह गई? वो जो 350 का आंकड़ा, 300 का आंकड़े की बात की जा रही थी, वो आंकड़ा नहीं छू पाए। हालांकि कोशिश आपने बहुत अच्छी की और उस कोशिश का फल जनता ने भी अच्छा दिया। सीट जो है वो बढ़ती हुई नजर आई पिछली बार की अपेक्षा बेहद ज्यादा। देखिए, अब इसकी पार्टी की बैठक होगी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, और उसमें इस पे मंथन होगा, तभी कुछ बताया जा सकता है। अभी क्या कहा जाए, कहाँ क्या कमी रह गई। ठीक, माता प्रसाद पांडे साहब, लेकिन जो मुद्दे लेकर गए थे यहाँ पर आप लोग, चूंकि किसानों का एक मुद्दा काफी हावी रहा, फिर लखीमपुर खीरी, हाथरस की बात कर ली जाए, तमाम मुद्दे थे, इनको उठाया जा रहा था और ये भी कहा जा रहा था ये जो बुलडोजर है उस पर जंग लग जाएगा, बुलडोजर जो है शांत हो जाएगा। लेकिन 10 तारीख को होली बीजेपी ही मनाती हुई नजर आई। कमी आपको कहाँ लग रहा है, चूक जो है वो कहाँ रह गई? क्योंकि इस बार तो ऑलरेडी भी आपके साथ थी। मैंने आपसे बताया ना कि इस पर बैठक करके हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर विचार करेंगे। फिर उस पर, अभी तो परसों चुनाव हुआ है, अभी हम लोग अपने अपने गाँव में हैं, तो यहाँ कुछ मंथन तो हो नहीं सकता। अपने अपने लोगों, अभी अपने समर्थकों से अब लोग मिल रहे हैं। अब वहाँ लखनऊ जाया जाएगा, जब बैठक होगी तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इस पर विचार करेंगे सबसे, तब कोई निर्णय हो सकता है कहाँ क्या रहा। ठीक, माता प्रसाद पांडे साहब, चूंकि देखिए सीटें तो आपकी बड़ी है जाहिर तौर पर, और ये अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि सीटें किस तरीके से घटानी है बीजेपी की, ये कम से कम हमने सिखा दिया। यहाँ पर इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि कोशिश सपा की तरफ से भी लगातार की गई थी और टक्कर जो है सपा की तरफ से बीजेपी को बेहतर दी गई। यहाँ पर जो कोशिश आप लोगों ने की थी, कुछ हद तक कामयाबी हासिल हुई है उसमें, क्योंकि सीटें काफी ज्यादा बड़ी है सपा की भी। देखिए, सीटें ही नहीं बढ़ी, हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है। अब वो कोई बात होगी जहां हम सीटें नहीं बढ़ सकी, अब उसे पर आपसे बताया ना, इस पे बात होगी तब बताया जा सकता है। अब इस पर क्या कहा जा सकता है। लेकिन हमारी पार्टी का पिछले बार के मुकाबले हमारा वोट परसेंटेज भी बढ़ा है और हमारी सीटें भी बढ़ी हैं। ठीक, वोट परसेंटेज, सीटें जो है बढ़ी है। अब चूंकि चुनाव तो आप जीत चुके हैं विधायक का, आगे आपकी प्राथमिकताएं क्या होंगी? अब हमारी प्राथमिकता कोई, अब तो हम विपक्षी विधायक हैं, तो विपक्षी विधायक की जो प्राथमिकता होती है वो होती है क्षेत्र के विकास की और जनता के गलत नीतियों का विरोध करना, जो सरकार की गलत नीतियों का विरोध करना। अब सरकार जो है वो क्या कर रही है, उसी को देख करके हम लोग भी अपनी रणनीति बनाएंगे। पहले तो यह है कि क्षेत्र में बहुत सारे काम अधूरे रह गए हैं जी। कुछ हमारे पूर्ववर्ती ने भी शुरू किए थे, कुछ हमने शुरू किए थे। कोशिश करेंगे उसको पूरा करावें। सरकार में नहीं है, इसलिए जितना संभव होगा हम उसे पूरा कराने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। माता प्रसाद पांडे साहब, चूंकि मंत्री जी को आपने हराया, कैसा महसूस कर रहे हैं ये भी आपसे जानना जरूर बनता है। यहाँ पर बेसिक शिक्षा मंत्री यहाँ पर रहे सतीश द्विवेदी, लेकिन उनको हार देकर आपने यहाँ पर जीत जो है उसकी बाजी मार ली। देखिए, ऐसा है, मैं कोई नया नहीं हूँ जी जी, मैं बहुत लंबे समय से विधायक रहा हूँ और हमने तो कई मुख्यमंत्रियों को देखा है, खुद सरकार में रहा हूँ, 2-3 बार मैं मंत्री रहा हूँ, 2 बार मैं स्पीकर रहा हूँ। तो हारने और जीतने पर मैं समभाव रखता हूँ। मैं जीत गया तो मेरे मन में किसी के प्रति क्रोध नहीं है, द्वेष नहीं है। जो जीतता है वो काम करता है, जो हारता है वो देखता है कि काम करने वाला कितना सही काम करता है। तो हमें कोई ऐसी बात नहीं महसूस हो रही है, क्योंकि ये तो हम बहुत दिनों से देखते चले आए हैं। ये सही है, पिछली बार। लेकिन पांडे साहब, ये कहा जाए कि सपा के लिए आपने 2017 में जो बीजेपी ने सीट छीनी थी वो वापस लाकर दे दी है। हाँ, हमने दे दिया सीट, और यही, और एक सीट हमारे बगल में भी दे दिया। मेरा पूरा जिला चला गया था, तो महिलागंज भी दिया। ठीक,
बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए।